नमस्कार साथियों, आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर भारत ने किसके साथ मिलकर टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। दोस्तों अभी भारत और अमेरिका ने मिलकर हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। किसने? अमेरिका के साथ मिलकर भारत और अमेरिका ने। किस बिंदु पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर। किस पर? हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर। दोस्तों इस प्रश्न के बारे में और अधिक जानकारी जानने से पहले जान लेते हैं कि हमने जो कल प्रश्न पूछा था उसका सही जवाब किस किसने दिया है। तो दोस्तों ये हमें सही जवाब दिया है खुशबू भारती जी ने, उमेश कुमार जी ने, अजय सिंह जी ने, मुनेश कुमार जी ने, सुबोध कुमार जी ने। अगर दोस्तों आपको भी पता है जो आज हम प्रश्न पूछेंगे उसका सही जवाब क्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में और अधिक जानकारियाँ। दोस्तों हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर भारत और अमेरिका ने मिलकर टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी में ही IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। किससे हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। दोस्तों यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल की राष्ट्रपति हैं। किस मूल की हैं? भारतीय मूल की। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पाम टेम कहाँ खोला गया है? भारत का सबसे बड़ा पाम टेम कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पाम टेम उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। कहाँ है? देहरादून। दोस्तों उत्तराखंड ने अपनी एक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियों में वितरण किया है। तो यानी कि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात की जाए तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरीसैंण में है। कहाँ पर है? गैरीसैंण में। जबकि इसकी शीतकालीन राजधानी देहरादून ही होगी। कहाँ पर होगी? देहरादून में। गैरीसैंण की बात करें तो गैरीसैंण गढ़वाल रीजन में है। कहाँ पर है? गढ़वाल रीजन में। दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नीति, माना, थागला, लिपुलेख जैसे दर्रे हैं। कौन से? नीति, माना, लिपुलेख और थागला जैसे प्रमुख दर्रे हैं जो भारत और चीन को जोड़ते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाब नामक चक्रवाती तूफान कहाँ आया है? गुलाब नामक चक्रवाती तूफान कहाँ आया है? तो दोस्तों गुलाब नामक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में आया है। कहाँ पर आया है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों अगर बात करें उष्ण चक्रवात की तो उष्ण चक्रवात हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी किनारों से टकराते हैं। कहाँ टकराते हैं? पूर्वी किनारे से। अब इसका जन्म बंगाल में हुआ है गुलाब चक्रवात का। तो गुलाब चक्र कहाँ टकराएगा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटों पर। दोस्तों गुलाब चक्रवात भारत में आने वाला तीसरा चक्रवात है। इससे पहले दो और आ चुके हैं जिनका नाम है तोकते और यास चक्रवात। तोकते और यास। तोकते आया था अरब सागर में यानी कि गुजरात में और यास कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में। गुलाब नामक चक्रवात कहाँ पर आया है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर आया है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों इस चक्रवात का नाम गुलाब पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। तो अगर प्रश्न आए कि गुलाब नाम चक्रवात का किस देश ने रखा? पाकिस्तान ने। गुलाब नामक चक्रवात कहाँ उत्पन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फीगो ज्वालामुखी कहाँ पर है? फीगो ज्वालामुखी कहाँ पर है? दोस्तों हाल फिलहाल में फीगो ज्वालामुखी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है। कौन सी? फीगो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तीन तरीके की होती है। एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होती है प्रसुप्त और एक होती है सुप्त। तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी वह है जहाँ से लावा का उद्गार होता रहता है। तो इसी तरीके से फीगो ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसमें इस समय लावा का उद्गार हो रहा है और ये मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाल में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वाटेमाल में।
ये कहाँ का देश है? मध्य अमेरिकी देश है। यानी कि ग्वाटेमाल की बात करें तो ग्वाटेमाल के एक तरफ कैरेबियन सागर, कौन सा सागर? कैरेबियन सागर, और जबकि दूसरी तरफ ग्वाटेमाल कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, यहाँ पर बेलीज देश है। कौन सा देश है? बेलीज। यहाँ पर है कैरेबियन सागर, जबकि यहाँ पर पाया जाता है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। तो ग्वाटेमाल में ही फ्यूगो ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? ग्वाटेमाल में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया मनी के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सी है? एशिया मनी मैगजीन के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सी है? तो दोस्तों एशिया मनी की बात करें तो एशिया मनी के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक HDFC बैंक है। कौन सी बैंक है? HDFC बैंक। दोस्तों इसकी स्थापना 1994 में मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? 1994 में मुंबई में। इस समय भारत की ये सर्वश्रेष्ठ बैंक है। एशिया मनी के अनुसार पिछले कई सालों से HDFC बैंक शीर्ष पर बनी हुई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र कहाँ खोला गया है? बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया है केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य मालाबार तट के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? मालाबार तट के किनारे। केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। कौन है? पी विजयन। जबकि पी विजयन का मतलब है पिनराई विजयन, जबकि यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। कौन है राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समर्पण पोर्टल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? समर्पण पोर्टल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों समर्पण पोर्टल की शुरुआत हरियाणा राज्य में की गई है। कहाँ पर की गई है? हरियाणा राज्य में। समर्पण पोर्टल के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं की इच्छा से शिक्षा के प्रति, जागरूकता के प्रति, खेलों के प्रति अपना योगदान देना चाहते हैं तो वो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हरियाणा सरकार के अंतर्गत वह लोगों को अपने अनुभव बांट सकते हैं। तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम रखा गया है समर्पण पोर्टल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व नदी दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 सितंबर को। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व नदी दिवस। दोस्तों विश्व नदी दिवस हर वर्ष 26 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये उस दिन मनाया जाता है जब सितंबर के अंतिम सप्ताह का दिन क्या हो? संडे हो। अंतिम सप्ताह का दिन क्या हो? संडे हो। यानी कि सितंबर महीने में जब भी अंतिम सप्ताह आएगा और उसका दिन संडे यानी कि रविवार जब कभी होगा, उस दिन क्या मनाया जाएगा? विश्व नदी दिवस। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य। तो दोस्तों वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। देखिएगा बजट दो तरीके के होते हैं। अगर नॉर्मली बात की जाए तो एक होता है परंपरागत बजट, दूसरा होता है जेंडर बजट। परंपरागत बजट के अंतर्गत हम सभी लोगों को समान रूप से पैसे का बंटवारा कर देते हैं, लेकिन जेंडर बजट के अंतर्गत हम अलग से किसी एक जेंडर को बढ़ावा देने के लिए उस बजट का निर्धारण करते हैं। जेंडर बजट पुरुष के लिए भी हो सकता है और महिलाओं के लिए भी, लेकिन अब इस समय आमतौर पर जेंडर बजट सिर्फ महिलाओं के लिए जारी किया जाता है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो दोस्तों ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। कौन बना है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। कहाँ पर है? अमरावती। अमरावती इसकी विधायी राजधानी है। कैसी राजधानी है? विधायी। जबकि विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है। कैसी राजधानी है? कार्यकारी राजधानी है। दोस्तों करनूल इसकी न्यायिक राजधानी है। तो कितनी राजधानी हुई इसकी? इसकी हो गई 3। कौन कौन सी? करनूल, वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम और
है और अमरावती। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मेहसाणा में फूड पार्क किसने शुरू किया है? दोस्तों मेहसाणा की बात करें तो मेहसाणा भारत के गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात में। तो मेहसाणा में भी बात करें तो एक जगह है फणीधर। कौन सी जगह है? फणीधर। फणीधर में फूड पार्क किसने शुरू किया है? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक यूरोपियन कंट्री है इटली। कौन है? इटली। इटली के द्वारा मेहसाणा में मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। दोस्तों इटली भूमध्य सागर तट के किनारे स्थित है। किसके किनारे? भूमध्य सागर तट के किनारे। इटली की बात करें तो इटली में ही एक नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी। क्या नाम है? पो। और पो को इटली की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अभी अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कावारत्ती है। क्या है? कावारत्ती है। लक्षद्वीप दोस्तों प्रवाल भित्ति से बना हुआ एक द्वीपीय क्षेत्र है भारत का। किसका? प्रवाल भित्ति से। यहाँ पर कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय को माना जाता है। किसे? मिनिकॉय को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों भारत के हरियाणा राज्य में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी। कहाँ पर? हरियाणा में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म के दिन मनाया जाएगा। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक में। तो अब उसी के आधार पर 23 जनवरी को विश्व पराक्रम दिवस यानी कि भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो किसकी याद में मनाया जाएगा? सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि की याद में। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली है? तो दोस्तों भारत में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ पेम्पा सेरिंग ने ली है। किसने ली है? पेम्पा सेरिंग ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा क्वाड संगठन किसके नेतृत्व में बनाया जा रहा है? दूसरा क्वाड संगठन किसके नेतृत्व में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों अमेरिका एक और क्वाड संगठन का निर्माण करने जा रहा है, यानी कि इसके पास एक क्वाड संगठन पहले से है। पहले वाले क्वाड संगठन की बात करें तो इसमें कुल 4 देश हैं। कितने देश हैं? 4, जिसमें एक है अमेरिका, दूसरा है जापान और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, जबकि चौथा है भारत। कौन सा है? भारत। अब अमेरिका ने हाल फिलहाल में एक और क्वाड बनाने का निर्णय लिया है। इस क्वाड के अंतर्गत अमेरिका होगा और अफगानिस्तान। कौन होगा? अफगानिस्तान। दूसरे नंबर का होगा तीसरा पाकिस्तान, चौथा उज्बेकिस्तान। तो कुल कितने देश होंगे क्वाड में? 4 देश होंगे। चारों देशों के नाम क्या क्या हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और स्वयं अमेरिका, क्योंकि उसके द्वारा ये संगठन बनाया जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि ये हमने कल के वीडियो के अंत में पूछा था कि भारत का पहला हरित गांव कौन सा है? तो भारत का पहला हरित गांव खोनोम गांव है। क्या नाम है? खोनोम गांव। अगर दोस्तों आपको भी हमारी वीडियो के जो हम सवाल पूछते हैं उनका सही जवाब पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कब करेगा? भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कब करेगा?
अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। क्या करें? लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ जिसमें शामिल होंगे हमारे नए करंट अफेयर के प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों।